आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पर। मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन। 4000 बेडशीट्स वर्थ ₹6,40,000 वेर इंश्योर्ड फॉर 3/7 ऑफ देयर वैल्यू, यानी कि उनका जो टोटल वैल्यू है उसमें से 3/7 का इंश्योरेंस निकाला है। तो ये आपका प्रॉपर्टी वैल्यू है और उसका 3/7 लेंगे तो आपको पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। ठीक है। सम ऑफ द बेडशीट्स वेर डैमेज्ड इन द रेनी सीजन एंड वेर रिड्यूस टू 40% ऑफ देयर वैल्यू। तो ये लॉस निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर आगे उन्होंने कहा इफ़ द अमाउंट रिकवर्ड राइट अगेंस्ट द डैमेजेस वॉज 32,000, यानी कि ये आपका क्लेम का अमाउंट है। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डैमेज बेडशीट्स। बेडशीट्स जो है वो डैमेज कितने हुए थे, नंबर ऑफ बेडशीट्स आपको यहाँ पर पूछा है। तो आइए कैसे शुरू करते हैं। देखिए हम यहाँ पर पहले टोटल लॉस कितना हुआ है हम वो फाइंड करने वाले हैं, बट हमें यहाँ पे टोटल कॉस्टेड डैमेज कितने हुए वो पता नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसे एक्स ले लेंगे। ठीक है। तो पहले हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में कितना, 6,40,000। तो प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ 4,000 बेडशीट्स कितना है, 6,40,000। तो इस हिसाब से एक कॉस्ट शीट का अमाउंट कितना है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बेडशीट्स। तो कॉस्ट ऑफ वन बेडशीट जो है वो कितना हो जाएगा, 6,40,000 डिवाइडेड बाय 4,000 बेडशीट। तो वो हमें मिल जाएगा ₹160, यानी कि एक बेडशीट का वैल्यू ₹160 है। फिर उन्होंने कहा आगे राइट कि पॉलिसी वैल्यू जो है वो कितना है, 3/7 ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे 3/7 रह गया है तो 3/7 आएगा यहाँ पे ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो इसके हिसाब से प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, 6,40,000। तो 3/7 राइट इंटू 6,40,000, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो अभी कैंसिलेशन तो नहीं कर रहे हम, 7 को ऐसे ही रहने देते, सामने मल्टीप्लाई कर देते, 3 इंटू 64, तो वो देगा हमें 192। तो 19,20,000 अपॉन 7 रखते हैं इसे। ठीक है। इसे ऐसे ही रख रहे हैं, डिवाइड करके पॉइंट में नहीं ला रहे। ओके। तो अभी इस हिसाब से अब हमारा टोटल कॉस्ट शीट जो है वो डैमेज कितना हुआ अमाउंट वो तो पता नहीं हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ डैमेज बेडशीट बी ₹X। और हमें पता है कि टोटल डैमेज बेडशीट जो है वो कितना है, 40%। सिंस द डैमेज बेडशीट इज़ 40% रेड्यूस टू द 40% ऑफ द वैल्यू, बराबर है। तो हम क्या कर रहे हैं, लॉस ऑफ डैमेज बेडशीट जो है 60% ऑफ देयर वैल्यू। और हमने वैल्यू क्या लिया बेडशीट का, जो बेडशीट डैमेज हुए कितने, अभी टोटल 4,000 बेडशीट्स थे बट इसमें से कितने डैमेज हुए वो हमें पता नहीं है। उन्होंने बोला वैल्यू खाली 40% कम हुआ है बोला। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स अज्यूम किया हमने टोटल वैल्यू को जो डैमेज हुए राइट, तो उसका 60% रिड्यूस हो गया, बराबर है ना। तो वो लॉस है। तो 60% मतलब 60/100 इंटू एक्स। तो अब इसे सॉल्व करने पर 0 0 कैंसिल, फिर 2 3 2 5 10, तो 3/5 और यहाँ पे x बचा है तो 3x/5 हो गया। ठीक है। अब हमें अमाउंट रिकवर बोला है, डैमेज बेडशीट से हमें अमाउंट कितना रिकवर किया, 32,000, यानी कि वो हमारा क्लेम हो जाएगा। तो हम क्लेम का फॉर्मूला पुट करते हैं, दैट इज़ पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू लॉस। तो ये हमारा लॉस का अमाउंट है राइट। पॉलिसी वैल्यू हमें पता है ये वाला, प्रॉपर्टी वैल्यू टोटल पता था हमें 6,40,000 राइट, और हमारा क्लेम का अमाउंट हमें दे दिया है 32,000। तो हम लोग पुट कर देते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। इसे सॉल्व कैसे करें देखिए, तो 32,000 ऐसे ही रहने देते हैं। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर में रहेगा ना, तो डिनोमिनेटर 7 साथ में आ जाएगा, 5 जो है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, बाकी जो है न्यूमरेटर में आ जाएंगे। न्यूमरेटर में क्या क्या आएगा, 19,20,000 और 3 न्यूमरेटर में रहेगा, बाकी ये डिनोमिनेटर में है, ये भी नीचे आएगा और 5 भी नीचे आएगा। तो इस तरीके से हम लोग जब लेते हैं तो देखिए 32,000 इक्वल टू 19,20,000 इंटू 3x था ना, तो 3 इंटू एक्स 6,40,000 इंटू 7 इंटू 5। अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ पे देखिए पहले ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं, तो सारे ज़ीरोस कैंसिल करने का दिया जाएगा वैल्यू। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो x फाइंड करना है, तो ये नंबर्स ऊपर आ जाएंगे और ये दोनों नंबर्स नीचे, राइट। और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ₹1,24,444। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट शीट्स जो है वो डैमेज हुआ जिसका वैल्यू है, हमने वैल्यू एक्स लिया था ना, तो हमें ये वैल्यू मिला है 1,24,400। बट हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ बेडशीट्स फाइंड करना है। तो ये तो टोटल बेडशीट्स जो लॉस हुए उनका टोटल वैल्यू है ये, राइट। और हमें पता था एक बेडशीट का वैल्यू कितना है, 160। तो ये जो कॉस्ट शीट्स डैमेज हुए उनका टोटल वैल्यू ये है ना, तो उसको मैं वन कॉस्ट शीट के वैल्यू से डिवाइड करता हूँ, तो मुझे नंबर ऑफ़ कॉस्ट शीट्स डैमेज कितने हुए पता चलेगा। तो नंबर ऑफ़ कॉस्ट शीट्स डैमेज, नंबर ऑफ़ डैमेज बेडशीट्स कितने हैं, कॉस्ट ऑफ डैमेज बेडशीट्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ वन बेडशीट, तो वो कितना आ जाएगा, 1,24,444 टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ वन बेडशीट। ये डिवाइड करने पर हमारा अमाउंट आता है 777.77, ऐसा रिकरिंग आता है।
तो अभी हमें पता है नंबर ऑफ़ बेडशीट्स पॉइंट में नहीं हो सकता, तो हम इसे एक राउंड ऑफ कर लेते हैं, पॉइंट के बाद 7 है, ग्रेटर नंबर है ना 5 से, तो इसीलिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसे 778 ले लेते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ़ डैमेज बेडशीट्स आर 778। क्लियर है ये? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 पर। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है देखिए, अ प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ एट 7 लाख इज़ इंश्योर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 5,60,000। मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू 7 लाख था, बट उसका इंश्योरेंस कितने का लिया गया है, 5,60,000 तक का। तो ये आपका पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा एट 5/8% लेस 20%। मतलब 5/8 एक्चुअली आपका परसेंटेज है प्रीमियम का, लेकिन उसमें 20% आपको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 2 बार प्रीमियम निकाला जाएगा। पहले 5/8% होता था, बट उसमें यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे बोला। तो कैलकुलेट द सेविंग मेड इन द प्रीमियम, कि डिस्काउंट की वजह से सेविंग्स कितना हो रहा है वो आपको पूछा है। तो पहले आप क्या करेंगे, 5/8 के हिसाब से प्रीमियम निकालेंगे, फिर 20% डिस्काउंट मिलने के बाद जो प्रीमियम आएगा वो, और दोनों में डिफरेंस कितना है दोनों प्रीमियम में, वो आपका क्या होगा, सेविंग्स होगा। ठीक है। उसके बाद वो और भी कुछ पूछ रहे हैं आपको, फाइंड द अमाउंट ऑफ लॉस दैट द ओनर मस्ट बेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, राइट। तो हमको पता है कि जो लॉस होता है वो लॉस के अलावा ओनर को कितना प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, वो दोनों को ऐड कीजिए, तो आपको ओनर को कितना अमाउंट बेयर करना पड़ रहा है वो फाइंड करना है। ठीक है। इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 40% ऑफ इट्स वैल्यू, प्रॉपर्टी जो है वो उसके वैल्यू का 40% हमें लॉस हुआ है, यानी कि लॉस दिया है ताकि हम लोग क्लेम फाइंड कर पाएँ वहाँ पर। ठीक है, ताकि हमें पता चलेगा ना कि क्लेम इतना मिला है तो उसका नुकसान कितना हुआ उनका। पहले हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिख देते हैं। पहले प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है 7 लाख, पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है 5,60,000। फिर हमें पहले रेट ऑफ प्रीमियम दिया था उन्होंने कि 5/8% लेस 20%। तो पहले 5/8% कितना है वो निकालते हैं। तो रेट ऑफ प्रीमियम 5/8 के हिसाब से निकालते हैं पहले। तो परसेंटेज है, मतलब आपको पता है ना, अपॉन 100 करना पड़ता है। तो 5/8 अपॉन 100 को मैं वहाँ पे 1/100 से साइड में ले रहा हूँ, इंटू 5,60,000। ये 1/100 क्यों लिया, बिकॉज ये परसेंटेज है ना, इसीलिए। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको अमाउंट आएगा 3,500। फिर आपको जो नया रेट ऑफ प्रीमियम बोला है उसके हिसाब से निकालेंगे, बिकॉज आपको पता करना है ना सेविंग्स कितना हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए हम लोग ये 2 कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो रेट ऑफ प्रीमियम 3,8 लेस 20%, राइट। तो लेस 20% मतलब 20% इसी अमाउंट का 5/8 का। तो 5/8 तो आने वाला है, माइनस 5/8 का ही 20% कितना होता है वो निकाल रहे। तो इसको सॉल्व करते ब्रैकेट में, राइट। तो ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करोगे तो वो आपको देगा 1/8। ठीक है। और 5/8 माइनस 1/8 करते हो तो वो आ जाता है 4/8, विच इज़ नथिंग बट 4 1 जा 4 2 जा तो 1/2%, राइट। तो रेट ऑफ प्रीमियम जो नया है वो कितना है, 1/2% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, 5/2 लिखा है गलती से, यहाँ पर जो है 1/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वो आपको अमाउंट देगा 2,800। तो पहले के हिसाब से प्रीमियम 3,500 होता था, डिस्काउंट मिलने के बाद अगर आप कैलकुलेट करें तो आता है प्रीमियम 2,800। यहाँ पर पैसे बच रहे हैं ना, कितने पैसे बच रहे हैं वो आपको पूछा था। तो सेविंग्स मेड इन प्रीमियम 3,500 माइनस 2,800 करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ₹700 जो है वो सेव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का। दूसरा उन्होंने पूछा है टोटल अमाउंट बेयर बाय ओनर, ओनर कितना अमाउंट बेयर कर रहा है प्रीमियम के साथ। तो पहले हमें लॉस निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीमियम का अमाउंट है यानी कि उसने कितना प्रीमियम भरा है 2,800, वो उस लॉस में ऐड करना है हमें। ठीक है, तो पहले तो लॉस निकालते हैं। तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा है ये प्रॉपर्टी जो है वो कितना डैमेज हुआ है, प्रॉपर्टी वैल्यू का 40%। तो लॉस निकालते हैं 40% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी जो था वो टोटल 7 लाख रुपीज़ का था, देखिए क्वेश्चन में, राइट। तो 4/100 इंटू 7 लाख, प्रॉपर्टी जो था वो 7 लाख का था टोटल। तो 7 लाख का 40% लिया हमने, तो वो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 2,80,000, राइट। अब ये लॉस मिल गया हमें, तो हम लोग क्लेम निकाल सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रहा है हमें। तो लॉस 2,80,000 का हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अपना फॉर्मूला के हिसाब से देगा, पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू लॉस, तीनों वैल्यू है हमारे पास। सॉल्व करने पर ही हमें मिलेगा 2,24,000। मतलब 2,80,000 जो है वो हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन उसमें से इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रहा है, 2,24,000 दे रहा है। तो ऊपर का पैसा हमारा नुकसान है। तो वही उन्होंने पूछा है ना, लॉस कितना बेयर किया ओनर ने। तो ओनर ने इसका जो डिफरेंस आएगा वो बेयर किया है, प्लस प्रीमियम उसने भरा था वो भी उसका खर्चा है। तो
यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह हो जाएगा, देखिए लॉस माइनस क्लेम, क्योंकि लॉस 2,80,000 का हुआ था, क्लेम तो उसे मिल चुका है, तो ऊपर का अमाउंट जो है वो उसका नुकसान है, और उसके अलावा उसने प्रीमियम भरा था। सो 2,80,000 माइनस 2,24,000 प्लस जो प्रीमियम पे किया उसने, सो ये डिफरेंस आएगा आपका 56,000 और 2,800 रुपये प्रीमियम का, तो कुल मिलाकर उसको कितना बेयर करना पड़ रहा है, 58,800 बेयर करना पड़ा। तो ये आपका फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा। देयरफॉर लॉस बोर्न बाय द ओनर, राइट, इंक्लूडिंग प्रीमियम विल बी 58,600। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको दो अमाउंट पूछे थे, एक तो सेविंग्स कितना हुआ है, सेकंड आपको लॉस टोटल कितना बेयर किया है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए क्या बोला है। स्टॉक इन हैंड एंड गोदाम वर्थ ₹75,000 एंड 1,30,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब स्टॉक जो शॉप में था वो बस 75,000 का था, गोदाम में था वो 1,30,000 का था। रिस्पेक्टिवली वेयर इंश्योर्ड थ्रू एन एजेंट हु रिसीव 15% प्रीमियम एज कमीशन। एजेंट को कितना मिलता था, 15% कमीशन मिलता था। फिर आगे उन्होंने कहा इफ़ द शॉप वॉज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ गोदाम एंड 60% ऑफ शॉप वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे शॉप का 80% और गोदाम का 60%, यानी कि ये आपका पॉलिसी वैल्यू निकालने के लिए परसेंटेज दी है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एजेंट्स कमीशन, एजेंट का कमीशन कितना होगा वो पूछा है। आगे वो कह रहे हैं व्हेन द प्रीमियम वॉज 0.8% लेस 20% इफ़ द एंटायर स्टॉक ऑफ शॉप एंड 20% ऑफ द स्टॉक ऑफ गोदाम इज़ डिस्ट्रॉयड। ये लॉस के लिए इन्फॉर्मेशन दिया है कि शॉप का जो है वो पूरा स्टॉक जल गया है और गोदाम का जो है वो 20% जला है, राइट। ये लॉस निकालने के लिए कहा है आपको फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड। तो आपको क्लेम करने के लिए फॉर्मूला पुट करना होगा, तो दोनों के लिए क्लेम फाइंड करना है हमें, शॉप के लिए भी और गोदाम के लिए भी। तो पहले जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख देते हैं। वैल्यू दिया हुआ है, शॉप का वैल्यू दिया है 75,000, गोदाम का वैल्यू दिया है 1,30,000। पॉलिसी वैल्यू की बात करें तो 80/100 इंटू 75%, क्योंकि परसेंटेज दिए थे ना, शॉप का 80%, गोदाम का 60%। तो शॉप के वैल्यू का हम 80% लेंगे तो हमें मिल जाएगा 60,000। तो पॉलिसी वैल्यू जो शॉप के लिए रहेगा वो 60,000 रहेगा। वैसे ही हम लोग गोदाम के लिए कैलकुलेट करते हैं, गोदाम के लिए कितना बोला है, 60%। गोदाम का वैल्यू है 1,30,000, तो प्रॉपर्टी वैल्यू गोदाम का 1,30,000 है, उसका 60% आएगा 78,000। तो ये हो जाएगा पॉलिसी वैल्यू फॉर गोदाम। सो टोटल पॉलिसी वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, 60,000 प्लस 78, दैट इज़ 1,38,000। रेट ऑफ प्रीमियम की बात करें तो उन्होंने बोला है 0.80%, राइट, और उसमें भी 20% लेस, तो 0.80% माइनस 20% ऑफ 0.80। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करते तो ये आ जाएगा 0.16, दैट इज़ माइनस करने पर हमें मिलेगा 0.64% आपका जो है वो रेट ऑफ प्रीमियम है। तो ये रेट ऑफ प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू पर निकाला जाता है। तो 1,38,000 आपका टोटल पॉलिसी वैल्यू, राइट। तो इसी के ऊपर हम लोग प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं 0.64। आइए, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमारा रहेगा 0.64 ऑफ 1,38,000, तो टोटल पॉलिसी वैल्यू मिला था हमें, राइट। ये सॉल्व करने पर आपको आ जाएगा टोटल प्रीमियम जो है वो 883.20 है, और इस अमाउंट के ऊपर एजेंट को कमीशन मिलता है, राइट। तो क्वेश्चन में उन्होंने अमाउंट पूछा था ना, कमीशन कितना मिलता है एजेंट को, और वो परसेंटेज दिया था क्वेश्चन में, देखो 15%। तो इस प्रीमियम के अमाउंट का 15% मिलेगा, तो 15% इंटू अमाउंट, राइट, तो आ जाएगा ₹132.4। और इसके बाद उन्होंने बोला था टोटल क्लेम कितना होता है फाइंड करने, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का फाइंड करना पड़ेगा, क्लेम्स अलग अलग। तो पहले बात करते हैं शॉप का। तो शॉप में उन्होंने क्या बोला, पूरा गुड्स जल गया, राइट। तो लॉस जो है आपका टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू आएगा 75,000। तो क्लेम का फॉर्मूला होगा पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू हमने निकाली थी ना स्टॉक की, राइट, शॉप के गुड्स की, कितना 60,000 था, और प्रॉपर्टी वैल्यू 75 है, लॉस हमने यहाँ पे देखा 75, तो यहाँ पर क्लेम कितना हो जाएगा 60,000। रही बात गोदाम की, तो वहाँ पे बोला है 25% ऑफ स्टॉक ऑफ गोदाम जो है वो जल गया है, तो लॉस जो है वो 25% होगा, राइट। गोदाम का टोटल प्रॉपर्टी कितना था 1,30,000 का, उसका 20% निकालेंगे तो 26,000 आएगा, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, क्लेम का फॉर्मूला पुट करते हो, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू लॉस। तो 78,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000 इंटू 26,000, तो क्लेम का फॉर्मूला आ जाएगा 15,600 रुपीज़। क्लेम का वैल्यू मिला आपको 15,600। देयरफॉर टोटल क्लेम कितना हो जाएगा 60,000 प्लस 15,600, तो यहाँ पे अमाउंट आ गया 75,600, ठीक है। अब ये होने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला है आपको। अ पर्सन होल्डिंग अ लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹1,20,000 फॉर अ टर्म ऑफ 25 ईयर्स वांट टू डिसकंटिन्यू आफ्टर पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 8 ईयर्स। मतलब 8 साल तक वो प्रीमियम भरेगा और उसके बाद वो पॉलिसी क्या करना चाहता है, डिसकंटिन्यू करना चाहता है। टोटल पॉलिसी वैल्यू थी 1,20,000 और रेट जो है उन्होंने क्या बोला है, फॉर 58 रुपीज़ पर 1000, मतलब हर 1000 रुपीज़ के पीछे 58 रुपीज़ प्रीमियम पे करता है। तो टोटल 1,20,000 के पीछे प्रीमियम कितना होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव इफ़ ही सरेंडर द वैल्यू ग्रांटेड इज ग्रांटेड 35% ऑफ प्रीमियम पेड, राइट। प्रीमियम का जो 35% है वह उन लोग सरेंडर वैल्यू देते हैं, एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर्स प्रीमियम, फर्स्ट ईयर का प्रीमियम छोड़ के, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ईयर का प्रीमियम अलग से कैलकुलेट करना होगा बिकॉज वो उसे नहीं मिलने वाला, और उसके अमाउंट के बाद जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर 35% उसे मिलता है। तो आइए जान कर लेते हैं। पहले सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिखते हैं। टोटल पॉलिसी वैल्यू कितनी है, 1,20,000 और पीरियड ऑफ पॉलिसी क्या है, 25 ईयर्स, राइट। तो इसके हिसाब से उसके 1 साल का जो पेड अप वैल्यू होगा वो कितना होगा। 1 साल का पेड अप वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय ईयर्स, पॉलिसी का जो पीरियड होगा वो। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो 1 साल का वैल्यू कितना हो गया उसका, पेड अप वैल्यू 4,800। और वो ये पर्सन जो है वो 8 ईयर्स तक ये पॉलिसी पे कर रहा है, बराबर है, प्रीमियम पे कर रहा है और बाद में डिसकंटिन्यू कर रहा है, राइट। तो पर्सन मस्ट वांट टू डिसकंटिन्यू आफ्टर पेइंग प्रीमियम ऑफ 8 ईयर्स। तो 8 ईयर्स के बाद उसका पेड अप वैल्यू कितना हो जाएगा वो देखते हैं। तो 4,800 उसने 8 ईयर्स तक पे किया है, तो टोटल पेड अप वैल्यू कितना हो गया, 38,400, बराबर है। और इसके बाद इसके हिसाब से, राइट, उसका एक जो अमाउंट 1 साल का प्रीमियम है वो पहले फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है 58 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम है। तो 1,20,000 के ऊपर अगर हम लोग देखा ले तो कितना आएगा, तो 58 जो है वो 1000 रुपीज़ के हिसाब से ना, पर 1000, तो इसीलिए 58 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1,20,000 करने पर आपको 1 साल का प्रीमियम मिलेगा 6,960, राइट। तो उसका टोटल पेड अप वैल्यू आपको क्वेश्चन में पूछा है वो हमने फाइंड किया, राइट। टोटल पेड अप वैल्यू इतना होता है। रही बात उसको अमाउंट कितने मिलेगी, राइट, वो हम अब लोग भी फाइंड कर रहे हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था जो भी उसका अब तक का प्रीमियम पे किया है उसने, उसमें से उसको फर्स्ट ईयर का प्रीमियम छोड़कर बाकी का अमाउंट्स का 35% मिलता है, बराबर। 35% उसको प्रीमियम पेड जो है उसका 35% मिलेगा एक्सक्लूडिंग फर्स्ट ईयर प्रीमियम। तो इसीलिए पहले हमने फर्स्ट ईयर का प्रीमियम निकाला। अब उसने 8 साल तक पे किया है, तो 8 साल तक का अमाउंट कितना होगा, तो 6,960 इंटू 8 करेंगे तो 5,680 रुपीज़ होता है, राइट। लेकिन इस अमाउंट का 35% नहीं मिलने वाला। उन्होंने बोला ना फर्स्ट ईयर का प्रीमियम छोड़ देना है, तो हमें जो सरेंडर वैल्यू होगा वो 35% होगा, राइट। प्रीमियम फॉर 8 ईयर्स माइनस फर्स्ट ईयर का प्रीमियम, तो 35% मतलब 35/100 इंटू ये हमारा टोटल प्रीमियम है, उसमें से हम लोग फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है वो माइनस कर रहे हैं। तो ये माइनस करने पर अमाउंट आएगा 48,720, इसका 35% देने वाले हैं। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 17,052 रुपीज़। देयरफॉर वो पर्सन अगर 8 ईयर के बाद पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर रहा है तो उसे कितना पैसा मिलने वाला है, पर्सन होल्डिंग पॉलिसी विल गेट रुपीज़ 17,052 रुपीज़, ठीक है। क्लियर है सबको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, राइट, आपके जो इंश्योरेंस पार्ट का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से आपके एन्युइटी के क्वेश्चन शुरू होंगे, ठीक है। तो क्या बोला है देखिए यहाँ पे, गोदाम वैल्यूड एट 80,000 कंटेंड स्टॉक वर्थ ₹4,80,000। तो गोदाम का वैल्यू 80,000 था और उसके अंदर का जो स्टॉक है उसका प्रॉपर्टी वैल्यू है 4,80,000। बोथ आर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, दोनों का इंश्योरेंस निकाला है, राइट। गोदाम जो है 50,000 का, यानी कि पॉलिसी वैल्यू 50,000 है, और स्टॉक का 80% ऑफ वैल्यू यानी कि 4,80,000 का 80%। अ पार्ट ऑफ स्टॉक वर्थ ₹60,000 वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड रेस्ट वेर reduced to 60%। ये लॉस के लिए इन्फॉर्मेशन दिया है। द अमाउंट ऑफ डैमेज टू द गोदाम इज़ 40,000, ठीक है। आगे उन्होंने बोला फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी। क्लेम, टोटल क्लेम आपको फाइंड करने बोला है। तो पहले प्रॉपर्टी वैल्यूज़ दिया है, दोनों का लिख देते हैं, 80,000 और स्टॉक का 4,80,000। रही बात पॉलिसी वैल्यू की, तो पॉलिसी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, गोदाम का 50,000, और स्टॉक का जो बोला है उन्होंने बोला कि स्टॉक का 80% ऑफ वैल्यू इंश्योर्ड किया है। तो स्टॉक का टोटल वैल्यू था 4,80,000, तो उसका 80% निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपको 3,84,000। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक वर्थ के बारे में उन्होंने क्या बोला है, टोटल जो है,
राइट। 60,000 का जो स्टॉक है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ है, तो स्टॉक वर्थ ₹60,000 जो है वो कंप्लीट डैमेज हुआ। और जो बचा हुआ है, राइट, ये जो लॉस है 60,000 का तो है ही, और जो बचा हुआ गुड्स है वो 40% क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला ना 60% पे रेड्यूस हो गया, मतलब 40% लॉस हुआ। तो रिमेनिंग गुड्स कितना है वो पहले फाइंड करते हैं। टोटल गुड्स कितना था 4,80,000, उसमें से 60,000 तो कम्प्लीटली जल गया, तो बचा कितना 4,20,000। तो रिमेनिंग गुड्स जो है 4,80,000 माइनस 60,000 4,20,000 का है। और इसमें कितना हो रहा है 40% जो है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है आपका। तो 40/100 इंटू 4,20,000, तो वो कितना आ जाएगा 1,68,000। ओके, इसके बाद टोटल लॉस ऑफ स्टॉक जो है, राइट, इक्वल टू कितना है 60,000 प्लस 1,68,000, दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा 2,28,000 आपका टोटल लॉस है स्टॉक का। बराबर है। अब इसके बाद बात करते हैं, अभी स्टॉक का ये हमें लॉस पता चल गया ना, तो पहले हम लोग स्टॉक का क्लेम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्टॉक का जो क्लेम होगा वो क्या रहेगा, पॉलिसी वैल्यू अपन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू लॉस। टोटल पॉलिसी वैल्यू हमने पहले निकाला ना 80%, 3,84,000, और टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू था 4,80,000, और लॉस हमने अभी निकाला 2,28,000। तो टोटल लॉस जो है वो हमें इसे सॉल्व करके मिल जाएगा, सॉरी क्लेम का अमाउंट जो है वो हमें इसे सॉल्व करके मिल जाएगा 1,82,400। ये हुआ स्टॉक के लिए। अब आ जाते हैं गोदाम पर। तो गोदाम में उन्होंने बोला कि टोटल लॉस जो है डायरेक्टली 40,000 लॉस हुआ है, तो इसमें तो हमें डायरेक्टली पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू पता ही थी, लॉस भी हमें डायरेक्ट दे दिया है, तो हम लोग क्लेम फाइंड कर सकते हैं। तो पॉलिसी वैल्यू 50,000, प्रॉपर्टी वैल्यू 80,000 इंटू 40,000 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने पर यह आ जाएगा हमें 25,000। तो इसके हिसाब से हमारा टोटल क्लेम का अमाउंट होगा स्टॉक के लिए 1,82,400 और इसके लिए 25, तो टोटल करने पर हमें अमाउंट आ जाएगा, राइट। सो दैटफॉर टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर पॉलिसी कितना हो जाएगा 2,07,400। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ साथ जो हमारे इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनवीटी के सारे क्वेश्चंस मिसलेनियस के कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के बीच, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।